रियल एस्टेट से जुड़ी 3 हेडलाइंस इस सुबह जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि न्यूज हेडलाइंस है या बिल्डर की पीआर कॉपी या फिर है सुबह सुबह का मजाक। मीडिया एज यूजुअल बिना किसी एप्लीकेशन ऑफ माइंड के आज्ञाकारी बच्चे की तरह बस छाप देती है। मुझे ये हेडलाइंस या रियल एस्टेट से जुड़ी खबरें मिली है सुबह सुबह अपने गूगल अलर्ट के फीड में। वैसे ये हेडलाइंस अगर पीआर भी है तो है बहुत ही खराब पीआर जो बिल्डर्स को प्रमोट कम करता है और उनका मजाक ज्यादा उड़ाता है। और हमेशा की तरह मैं आम कंज्यूमर्स की आवाज बन के आ गया हूं रियल एस्टेट की इन तथाकथित खबरों का पोस्टमार्टम करने। नमस्कार, मेरा नाम है रवि सिन्हा और आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी, आपका अपना प्लेटफॉर्म जो करता है आपकी बात और इसलिए चुभता रहता है रियल एस्टेट के वेस्टेड इंटरेस्ट को एक नासूर की तरह। पहली हेडलाइंस है गोवा से, जिसमें दावा किया गया है कि रेरा ने बिल्डरों को यह आगाह किया है कि वो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से बचें। रेरा ने रियल एस्टेट की इंडस्ट्री बॉडी क्रेडाई को इस बारे में लिखा है। रेरा ने कहा है कि आप ऐसे प्रोजेक्ट की 11 एमिनिटीज लिखकर विज्ञापन न दें, बल्कि डिफाइन करें कि वो 11 एमिनिटीज क्या होंगी। अब आप मुझसे ये ना पूछें कि क्या रेरा का काम बिल्डरों को आगाह करना है या मिसलीडिंग विज्ञापन पे कार्रवाई करना। ऐसे सवाल तो मैं कई बार रेरा से पूछ चुका हूं। रेरा के 7 साल पूरे होने पे मैंने रेरा से 7 सवाल पूछे थे और इस साल मई के महीने में 8 साल पूरे होने पर मैंने पूछा था 8 सवाल। आप इस चैनल के मेरे पुराने वीडियो में जाकर देख सकते हैं वो सवाल, जिसका कि आज तक कोई जवाब मुझे तो मिला नहीं है। अगर आप में से किसी को ऐसे सवालों का जवाब मिला हो तो कृपया कमेंट में जरूर बताइएगा। मुद्दा यह है कि रेरा को कार्रवाई करनी चाहिए या फिर इन डिफॉल्टर माइंडसेट के बिल्डर को भ्रामक विज्ञापनों पे बस स्कूल के बच्चों की तरह आगाह करना चाहिए और पुचकार के समझाना चाहिए। क्या ऐसी एडवाइजरी को इशू करने के लिए ही रेरा बनाया गया था या फिर इसलिए कि घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी ना हो। और रेरा ये प्रेम पत्र लिख किसे रहा है? क्रेडाई को, रियल एस्टेट की चाय पानी और कॉकटेल संस्था को? क्या क्रेडाई अपने मेंबर के खिलाफ कोई एक्शन ले भी सकती है? न तो उनके पास है ऐसे कोई लीगल अधिकार और ना ही है उनमें ऐसी मोरालिटी, ऐसी नैतिकता। आज ऐसे भ्रामक विज्ञापन रियल एस्टेट बिजनेस की पहचान बन चुके हैं। आपको हर शहर में कुछ ऐसे पोस्टर दिख जाएंगे जैसे कि 10 लाख इन्वेस्ट करें और पाएं 3 लाख रिटर्न हर साल। कितना प्रॉफिट मार्जिन है भाई जो 30% रिटर्न इन्वेस्टर को दोगे? 30 लाख के फार्म हाउस, रियली? कहां, कैसे, क्या है रेरा नंबर? नहीं है तो फिर ऐसे विज्ञापन कैसे? प्री लॉन्च ऑफर, अब रेरा एप्लीकेबल है तो प्री लॉन्च कैसे हो सकता है भाई? प्राइस एज पर सुपर बिल्टअप एरिया, क्या ये विज्ञापन रेरा के मेंबर्स को सड़कों पे नहीं दिखते हैं? मैंने किसी एक स्टेट के रेरा में मेंबर को बताया कि जो प्रोजेक्ट 25,000 रुपए स्क्वायर फीट बिक रहे हैं उसी के सामने कोई 5500 रुपए स्क्वायर फीट बेच रहा है और उसके पास रेरा नंबर भी नहीं है। प्रोजेक्ट 500 स्क्वायर मीटर और 8 यूनिट से ज्यादा है और इसलिए बिना रेरा की अनुमति के ये गैरकानूनी है। जवाब मिला, हम ऐसे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। आप तो पत्रकार हो ना, एक रिटन कंप्लेंट दे दो। मतलब कि जो काम एक पत्रकार कर सकता है वो रेरा नहीं। वैसे रेरा एक्ट साफ तौर पे सीओ मोटो कॉग्निजेंस या स्वतः संज्ञान लेने की इजाजत देता है। मुझे वाकई नहीं पता कि इन रेरा के मेंबर ने रेरा एक्ट नहीं पढ़ा था या फिर अपना पल्ला झाड़ रहे थे। यही है रेरा की सच्चाई और इसलिए रेरा द्वारा इस तरह के बिल्डरों को भ्रामक विज्ञापन रोकने के लिए कहना, और वो भी उनकी इंडस्ट्री बॉडी के द्वारा, आम घर खरीदारों के साथ एक क्रूर मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। अब आइए दूसरी हेडलाइन की तरफ, जो दावा करती है कि कंस्ट्रक्शन की कीमत पिछले 5 साल में 40% तक बढ़ी है, जिसका सबसे ज्यादा असर हो रहा है अफोर्डेबल घरों पे। वाकई
अगर 5 साल में कंस्ट्रक्शन की लागत 40% बढ़ी है तो इसका मतलब तो है तकरीबन 8% साल दर साल, जो कि देश के एवरेज इन्फ्लेशन के आसपास ही है। क्या ये ऐसी रियल एस्टेट की खबर छापने से पहले ये पूछना मीडिया का काम नहीं है, फिर पिछले 5 साल में ही घरों की कीमत दोगुनी कैसे हो गई? ये कौन सा गणित है भाई कि मेरी लागत बढ़ेगी 40% तो मेरा प्रोडक्ट बढ़ जाएगा 100%? खैर, रियल एस्टेट मीडिया ने बिल्डरों से सवाल पूछा ही कब है? सबको चाहिए बिल्डर्स की हॉस्पिटैलिटी और उनके विज्ञापन का पैसा, लेकिन जब कोई न्यूज रिपोर्ट, माफ कीजिएगा तथाकथित रिपोर्ट कहना ज्यादा सही होगा, ये दावा कोई करे कि घरों की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 40% बढ़ी है और बजट घरों की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आज भी है 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट, तो कोई भी गणित या अर्थशास्त्र समझने वाला इंसान कंफ्यूज तो होगा ही। भाई 1500 रुपए की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो बजट घरों की पिछले कई सालों से है, फिर 40% कहां बढ़ा? अच्छा, लग्जरी हाउसिंग में बढ़ा ना, जो नीचे इनकी न्यूज कॉपी में भी लिखा था। तो भाई लग्जरी का तो बढ़ेगा ही, क्योंकि वहां लोग ज्यादा से ज्यादा स्पेसिफिकेशन बढ़ाने लगे हैं। सच तो यही है, एक आम घर खरीदार के लिए जो एक सीमित बजट में घर खरीदना चाहता है, वहां पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एवरेज इन्फ्लेशन कॉस्ट से ज्यादा नहीं है। ये बिल्डर का पीआर प्रोपेगेंडा है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गया है और इसलिए हमें घरों की कीमत बढ़ानी पड़ रही है। अरे नहीं साहब, ये आपकी लालच है, जो ना सिर्फ घर खरीदारों के साथ धोखा है, बल्कि सच तो यह है कि आप अपने धंधे के साथ भी ईमानदार नहीं हैं और इसलिए आपने घरों की ऐसी आर्टिफिशियल प्राइस एप्रिसिएशन करवा दी है कि आपका खुद का बिजनेस भी स्लो सेल्स का शिकार हो रहा है। वैसे यहां यह भी बताना जरूरी होगा कि आप रियल एस्टेट बिजनेस के किसी भी डाटा पे आंख बंद करके कभी भरोसा कर ही नहीं सकते हैं, और ऐसा इसलिए कि इस बिजनेस में डाटा रिलीज करने वाले बिल्डर्स के ब्रोकर्स ही होते हैं, जो खुद को प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के तौर पे प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन मेन जरिया होता है कमाई का बिल्डर्स का ब्रोकरेज। जाहिर सी बात है, कोई अपने क्लाइंट की मर्जी के खिलाफ तो डाटा रिलीज करेगा नहीं, चाहे झूठ ही बोलना पड़े। खैर, रियल एस्टेट में डाटा डिस्क्रिपेंसी या कहें कि आंकड़ों की धोखाधड़ी या आंकड़ों की लफाजी, उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब आते हैं तीसरी ऐसी हास्यास्पद रियल एस्टेट हेडलाइन पे। वैसे ये एक रियल एस्टेट की ट्रेड पब्लिकेशन का है, जिसका काम ही है अपने विज्ञापन दाताओं को खुश रखना। ये हेडलाइन कहता है कि रियल एस्टेट बिजनेस का भविष्य है कि वो एजेंट फर्स्ट मॉडल पे काम करे। अब आप प्लीज हंसना मत, आपके बदले मैं सुबह सुबह काफी हंस चुका हूं। अगर कोई हेडलाइन ये कहे कि रियल एस्टेट का भविष्य है बायर फर्स्ट मॉडल, तब तो समझ में आता है, लेकिन खैर, वैसे ये एक गेस्ट कॉलम का हेडलाइन है और आजकल रियल एस्टेट मीडिया का ये एक नया सगुफा है। पीआर एजेंसीज मेरे भी पीछे पड़ी रहती हैं कि हमारे क्लाइंट, जो कि हैं बिल्डर, ब्रोकर या अन्य रियल एस्टेट के वेस्टेड इंटरेस्ट, इनका आप एक कॉलम अपने वेबसाइट पे छाप दो। अच्छा, और वो लिखेंगे किस पे? रियल एस्टेट में निवेश है सबसे बेहतरीन विकल्प। वाह, रियल एस्टेट का देश में सुनहरा भविष्य, प्रॉपर्टी में निवेश के फायदे, कौन सा मार्केट है बेहतर विकल्प निवेश के लिए? वैसे वो मार्केट वही होगा जहां की उनका खुद का प्रोजेक्ट है। मैं तो सुनते ही मना कर देता हूं कि मेरा वेबसाइट कोई बिल्डर्स का डस्टबिन नहीं है कि जो कूड़ा चाहो आकर फेंक दो। यदा कदा कभी मैंने हां भी बोला है किसी इंडस्ट्री रेलिवेंट टॉपिक पे, तो आया है मेरे पास स्कूल लेवल का एस्से टाइप राइटअप, और वो भी ज्यादातर मेरे प्लेजियरिज्म चेक और एआई चेक में फेल हो गया है। लेकिन जब यही लोग दूसरे मीडिया हाउसेज में जाकर ऐसे कॉलम छपवा लेते हैं जहां की हेडलाइन ये कहे कि रियल एस्टेट का भविष्य है एजेंट फर्स्ट मॉडल, तो कोई क्या करे? अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा इन रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर्स से कि पीआर करना कोई गलत नहीं है, अक्रॉस द इंडस्ट्रीज ये होता है, लेकिन ऐसे डंब पीआर रियल एस्टेट में ही होता है जहां हेडलाइंस पढ़कर ही कोई भी हंस दे। और मीडिया, खैर, ये दौर ही है पत्रकारिता के प्राइम टाइम के दलदल का, सो कुछ ना कहना ही बेहतर है।
लेकिन आप घर खरीदार और आम उपभोक्ता क्या करें? वेल, इस चैनल पे तो मैं आपको सच्चाई से रूबरू कराता ही रहूंगा। बाकी अगर आप फिर भी रियल एस्टेट के न्यूज पे करें भरोसा, तो फैसला आपका। मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।